अरे व्हाट्स योर नेम बच्चे? अंकिश। अंकिश है आपका? आकांक्षा, ठीक है। ओके, तो अभी कोई एग्जाम है आसपास? ओके, इसमें स्टोरेज फुल है बच्चे। ओके, तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या आता है एग्जाम में? कॉम्प्रिहेंशन में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपका आरसी क्या होता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, ठीक है, पैसेजेस। फिर आता है आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। फिर आपका एग्जैक्टली, बहुत अच्छे। फिर आता है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इट्स नॉट सेंटेंस अरेंजमेंट, इट इज सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ऑलरेडी आपको अरेंज सेंटेंस दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें हमें रीअरेंज करना है इन अ मीनिंगफुल वे, ऑलराइट, इन अ मीनिंगफुल वे। ऑलराइट, ग्रामर में आपका एक ही क्वेश्चन आता है बैंक एग्जाम में, कौन सा? एरर डिटेक्शन। इसमें सारे ग्रामर रूल्स आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं पूरा ग्रामर मैं नहीं लेता हूं, मैम लेती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें एग्जाम में घूम जाते हैं बच्चे, तो वो है नरेशन, वॉइस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये 3 टॉपिक्स मैं लेता हूं। इसके बेस पे जो एडिशन आते हैं विल बी डीलिंग इन क्लास। देन विल कम ऑन वोकैबुलरी। वोकैबुलरी हम 3 तरीके से करेंगे। एक है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है आपका रूट अप्रोच, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड इज योर एंटोनिम सिनोनिम। आपको क्या करवाएंगे, प्लस हमें एक्टिव एंड पैसिव भी तो शुरू करना है, राइट। तो ये चीज हमें देखनी है, क्लियर है ये बात? राइट, तो ठीक है। अब किस चीज पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, किस पे नहीं देना है? देखो, आपके जो बैंक एग्जाम्स होते हैं 2 स्टेज पे होते हैं। पहले लिख लीजिए, चलो आप जल्दी से लिख लीजिए। ये वॉइस वोकैब में ये रूट अप्रोच, इसे लिखिएगा रूट अप्रोच। सो वी विल डिस्कसिंग व्हाट इज रूट अप्रोच। यहां तक का सिनेरियो क्लियर है? तो एक ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आप अब उस तरीके से प्रिपेयर नहीं करेंगे जैसे स्कूल और कॉलेज में इंग्लिश पढ़ते थे। नाउ यू विल बी अपीयरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक नौकरी के लिए पढ़ रहे हो। अरे सभी को चाहिए, जो आपको बेनिफिट चाहिए वो सभी को चाहिए। कॉम्पिटिशन हाई है, तो सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा। अगर सिर्फ मेहनत ही करोगी और नहीं पता रहेगा किस डायरेक्शन मेहनत कर रही है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमें हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी जोड़ना होगा। और स्मार्ट वर्क क्या होता है? किस डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, खाली स्मार्ट वर्क से भी धोखा खा जाओगे, खाली हार्ड वर्क से भी। दोनों का एक मैशअप करके चलना है। और वो क्या है स्मार्ट वर्क की, क्या चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जो हम क्रैक कर सके, बिकॉज इतना वाइड कोर्स है, सबको याद करना मुश्किल है, राइट? ठीक है, तो टुडे विल स्टार्ट विद वोकैबुलरी। पहले डालेंगे वोकैबुलरी, वेरी इंपॉर्टेंट रूट अप्रोच। वोकैबुलरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे मुझे एक बात बताएंगे आकांक्षा, आपने कुछ रूट्स पढ़े होंगे फिर पिछली क्लास में, वर्ड्स पढ़े थे? हाँ, क्या पढ़े थे, याद है? 100% हो जाएगा ना, 100% हो जाएगा ना। तो ये चीज हम अगर इसे बोलते हैं एलिमिनेशन थ्योरी। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन थ्योरी। एग्जाम में एकदम सही आंसर, क्योंकि इंग्लिश में ये चीज आता है, हमें सारे वर्ड्स एक जैसे मीनिंग वाले लगते हैं कई बार जब हमें प्रोसेस में फिल करना होता है, तो ये बोलते हैं एलिमिनेशन। हमें जो इसका आंसर नहीं है वो ढूंढेंगे, वो जल्दी जल्दी मिलेंगे, तो उन्हें एलिमिनेट करते हुए तो
हमारा परसेंटेज बढ़ता रहता है। तो अगर आप फ्रेंड जानते हैं तो आप अनफ्रेंड भी जान जाएंगे ना, म्यूचुअल फ्रेंड भी जान जाएंगे, फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडशिप, ये सब वर्ड्स का अंदाजा तो लगा सकते हैं अगर एग्जैक्ट वर्ड नहीं जानते। तो ये एक स्मार्ट तरीका है वर्ड्स पढ़ने का। अदरवाइज देयर आर हाउ मेनी वर्ड्स, 10 मिलियन वर्ड्स इन योर कोर्स। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है उसमें कितने वर्ड्स हैं? 10 मिलियन। ये वो सभी आपका कोर्स बन जाता है कि कोई भी वर्ड आपकी कॉम्प्रीहेंशन में, ग्रामर में या वोकैबुलरी में पूछ लिया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि नोटिफिकेशन में कुछ सेट ऑफ वर्ड्स दिया गया है, समझ आए बात? अब ये 10 मिलियन जो वर्ड्स हैं, 1 मिलियन कितना होता है? 1 करोड़, 10 लाख, तो 10 मिलियन 1 करोड़, गुड। और 1 बिलियन कितना होता है? 1 बिलियन इज 100 करोड़। 1 अरब ही आपका 1 बिलियन होता है, ठीक है? तो 10 मिलियन वर्ड्स है यानी 1 करोड़ वर्ड्स हैं। याद करना आसान है, मुश्किल है? मुश्किल है, लेकिन मैं मानता हूं आप दोनों जीनियस हो, आपने याद कर लिए। 3-4 महीने के टाइम में आपने 1 करोड़ वर्ड्स रट डाले। लेकिन यही प्रॉब्लम नहीं है इंग्लिश का। इंग्लिश का क्या प्रॉब्लम है? क्या है? काफी इवॉल्विंग। क्या है ये? क्या है? हाँ, ये क्या है बाबा? ये वो नहीं है कि फन है। फन मतलब फनी लैंग्वेज, मतलब जो आपको लगेगा ये आंसर है, वो होता नहीं है, होता अलग है। तो इवॉल्विंग है, और वो रेट क्या है? 10% के हिसाब से वर्ड्स इसमें ऐड हो जाते हैं। 1 करोड़ का 10%, अंकिता, आकांक्षा, 10 लाख ना, तो हर साल इसमें 10 लाख वर्ड्स ऐड हो जाते हैं। यानी मान लो आपने इतनी मेहनत करके 1 करोड़ वर्ड्स तो याद करें, लेकिन जब नए 10 लाख वर्ड्स है उसमें से कोई वर्ड आ गया तो मेहनत पे पानी, तो रट के तो नहीं हो पाना है। ये बात तो क्लियर है, ठीक है? आपको एग्जाम्पल देता हूं क्यों मैं ये बोल रहा हूं। 2007 में एक वर्ड आया था इंग्लिश में, इमोटिकॉन। क्या इमोटिकॉन क्या होता है? कोई अंदाजा है? व्हाट्सएप यूज करते हैं, उसके लिए फेसेस होते हैं, यही होता है वो, ठीक है? लेकिन इसको यूज करके हमने एक नया वर्ड इजाद कर दिया, इमोजी, ठीक है? अब ये इमोजी 2013 का नया वर्ड था, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो ऐड हुआ, वर्ड ऑफ द ईयर के नाम से माना गया। तो अब जिसने इमोटिकॉन जानता है वो इमोजी नहीं जानता है, लेकिन अगर कोई इमो से जानता है तो ये वर्ड का अंदाजा भी लगा सकता है, नहीं है ना? ऐसे ही एक नया वर्ड आया, ब्रेक्जिट, सुना है ये? अभी कुछ महीने पहले बहुत बड़ी न्यूज आई थी कि ब्रिटेन से, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो रहा है। ऐसा कुछ सुना था? नहीं सुना? नहीं सुना बच्चे? यूरोपियन यूनियन के बारे में कोई नॉलेज है? ये मान सुना होगा कि पाउंड और यूरो के बारे में सुना होगा। पाउंड और यूरो अलग अलग हो गए, कम होने वाला है पैसा, डॉलर होने वाला है। ब्रेक्जिट का मतलब है, एग्जिट तो जानते हैं, और बीआर का मतलब है ब्रिटेन। ब्रिटेन यूरोप का एक पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का। तो यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन निकल गया है, ये बहुत बड़ा न्यूज था। अभी आप जानते हैं, गूगल पे सर्च करिएगा तब पता चल जाएगा। तो एक नया वर्ड इजाद कर दिया, ब्रिटेन और एग्जिट को मिला के ब्रेक्जिट बना दिया। अब कोई वैसे पढ़ेगा तो नहीं जान पाएगा। अरे तो हमें बेसिक रूट्स जानने होंगे। तो लिखो रूट, एक सेंटेंस लिखो, रूट इज अ बेस वर्ड, रूट इज अ बेस वर्ड for every word, for every word from which it is derived, from which it is derived, ठीक है? From which it is derived, alright? लिखो, first root is Esther, ASTER। तो एस्टर का मतलब क्या होता है आकांक्षा? गुड, एस्टर इज स्टार। तो वर्ड आता है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी।
एस्ट्रोनॉमी इज देखो, अगर आप जानते हो कोई वर्ड बताए कोई इंग्लिश का, ऐसी कोई भी नॉर्मली कोई इंग्लिश का वर्ड बताइए। एग्री बताया ना, एग्री का मतलब भी जानते हैं। आप भी कोई वर्ड बताइए। फ्रेंड, फ्रेंड बोला, फ्रेंड, फ्रेंड इसका मतलब जानते हैं। ये वर्ड का मीनिंग कैसे जानते हैं? लगातार बहुत सालों से आप यूज करते आए हैं और ये वर्ड की मीनिंग आपने इर्द गिर्द घूमते रहे हैं, आप अपनी लैंग्वेज यूज करते आए हैं, तो इसका वर्ड आपको इस तरीके से रट गया है कि आप उसका मतलब जानते हैं, लेकिन इसका बेस रूट नहीं जानते। ठीक है, ओके। अब हुआ क्या कि एकदम से अगर मैं बोलता हूं सोमनम्बुलिस्ट, सोमनम्बुलिस्ट, क्या इसका मीनिंग आता है? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे यूसेज में नहीं है। अरे तो हमें क्या करना है, एक तो एटाइमोलॉजी के अकॉर्डिंग वर्ड्स पढ़ना है टेक्निक के साथ, और उसका लगातार रिवीजन करना है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारा अधूरा रह जाएगा। ठीक है, कि मान लो अगर हमें कवर ड्राइव मारना है बॉल पे, ठीक है, तो हमने पोजीशन तो बना ली, लेकिन बॉल की सही टाइमिंग पे नहीं बना पाए तो नहीं लगेगा, है ना। तो नोमी कहां से आ रहा है? नोमोस से। नोमोस का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। तो एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स, स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट, एस्ट्रोलॉजी। लॉजी का मतलब, लॉजी कहां से आया है? लोगोस से, LOG, लोगोस। सुना होगा आपने, जैसे बायोलॉजी सुना है जी। बायोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ, क्या? स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ। बायो का मतलब लाइफ, तो लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी। इसे बोलते हैं एटाइमोलॉजी, वर्ड्स को ब्रेक कर करके पढ़ना। अरे तो ये एटाइमोलॉजी होता है। लॉजी आया है लोगों से, जैसे संस्कृत से वर्ड जाते हैं बाकी लैंग्वेजेस में, ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति आपने सुना होगा, ऐसे ही लैटिन और ग्रीक, ये दो लैंग्वेजेस जिससे इंग्लिश में वर्ड आए हैं। कहां से? लैटिन और ग्रीक, ये दोनों फादर ऑफ दिस या मदर ऑफ दिस लैंग्वेज। व्हाट इज फाइन? ओके, तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब बताएंगे मेरे को? एस्ट्रोलॉजी का मतलब बताएंगे? बहुत अच्छे। एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष विज्ञान जानते हैं ना, तो उन सितारों का जो एस्टर है, उन सितारों का हमारे इवेंट्स में भी कोई असर पड़ता है। हम मुहूर्त निकलवाते तो एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं, हम कुछ शनि भारी है, किसी कुछ भारी है, तो एस्ट्रोलॉजी क्या करेंगे? स्टडी या साइंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दैट स्टार्स, उन स्टार्स का जो इन्फ्लुएंस होगा, लिखो इसे, स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन इवेंट्स, स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन इवेंट्स। लिखा? तो अगर आपके सितारे नहीं चल रहे अच्छे, तो आपके साथ क्या होता है? बहुत अच्छे। क्या होता है? डिजास्टर अगेंस्ट स्टार्स। नेक्स्ट वर्ड लिखो, डिजास्टर अगेंस्ट स्टार्स। अब डिजास्टर का मीनिंग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन वो रटा हुआ है, अब जान रहे हैं एटाइमोलॉजी के वर्ड। कंप्यूटर में ये देखा है सिंबल, फोन है, क्या कहते हैं इसे? एस्ट्रिक्स, एस्ट्रिक्स कहते हैं। स्टार लाइक सिंबल, ASTERIKS, लिखो स्टार लाइक सिंबल। आई के बाद KS है, मेरा तो राइटिंग खराब है, पूछ लीजिएगा। एस्ट्रिक्स का मतलब है स्टार लाइक सिंबल। लिखा? उनके कोई प्रॉब्लम होता है? समझ आ रहा है वर्ड्स का मतलब? ठीक है, ओके। और कौन सा रूट कराया था आकांक्षा? फिल, ईगो, मैनियक, लॉ। ठीक है, नेक्स्ट रूट देखो, फिल।
फिल का मतलब होता है लव, तो एग्जाम में वर्ड आता है फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट। ये सारे वर्ड्स लिखे मेरे साथ, फिर बता देंगे। कोई मीनिंग नहीं लिखवा है, बस उसके साथ लिंक है। अभी किसी वर्ड का मीनिंग नहीं लिखवा है तो साथ साथ लिंक है। ठीक है, राइट। अब देखो फिलैंथ्रोपिस्ट, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन, क्या ह्यूमन। तो एंथ्रोपोलॉजी सुना होगा आपने, एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन रिलेटेड सब्जेक्ट होता है। फिल मतलब लव और एंथ्रोपी मतलब ह्यूमैनिटी। तो फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब वन हु लव्स ह्यूमैनिटी, क्या वन हु लव्स ह्यूमैनिटी। मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी को मैनकाइंड भी कहते हैं। तो फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होता है? वन हु लव्स मैनकाइंड। Then philanderer, क्या एंग्री मतलब होता है मेल, फिलेंडर मतलब लव, लेकिन ये है मेल फ्लर्ट। वन हु फ्लर्ट्स अ लॉट इज नोन एज फिलेंडर। अ प्ले बॉय काइंड ऑफ थिंग, इसे लिख सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में, अ मेल फ्लर्ट। नेक्स्ट गाइन, GYN जानते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, जो लेडी को ट्रीट करते हैं, फीमेल बॉडी को ट्रीट करते हैं, उन डॉक्टर्स को गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो फिलो गाइन, गाइन का मतलब होता है लेडी या वुमन, क्या बोलेंगे? वुमन। अच्छा, इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ही मैन, वुमैन, वुमैन नहीं, इसे करेंगे वुमन, क्या वुमन, ठीक है। और बहुत सारी होती हैं तो वुमन्स। गड़बड़ है नहीं, होता है ऐसे। तो क्या होता है? तो फिर ए है तो सिंगल वुमन, ज्यादा है तो बहुत सारी, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं विमन, क्या विमन। समझ आ रही है बात? ये साउंड है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यू में प्रोनाउंसिएशन को चेक किया जाता है, ये जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए। अरे तो फिलो गाइडेंस को लिखो वन हु लव्स वुमन। नेक्स्ट फिलोगेमिस्ट, गैमी का मतलब होता है मैरिज, गैमी का मतलब होता है मैरिज, ठीक है। GAMI, फिलोगेमिस्ट। गैमी का मतलब होता है मैरिज, तो फिलोगेमिस्ट इज वन हु लव्स मैरिजेस, वन हु लव्स मैरिजेस। उसके बाद आता है आपका पीडोफिलिक। तो पीडियाट्रिशियन एक तरह के डॉक्टर होते हैं, जानते हैं,
वन हु ट्रीट्स चाइल्ड, उन्हें चाइल्ड स्पेशलिस्ट को पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। तो पीड का मतलब चिल्ड्रन हो गया, तो पीडोफिलिक इज वन हु लव्स चिल्ड्रन या वन हु लव्स चाइल्ड। उसके बाद आता है फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब pediatrician is a child specialist doctor, pedophilic is a one who loves child। फिल मतलब लव, बताया ना, one who loves child, ठीक है। then your philosophy, next word is philosophy। अब तो कोई डाउट करेगा, समझ आ रहा है? ये अभी समझ आ रहा है, लेकिन घर जाके रिवीजन नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास तक भूल जाओ, इसलिए रिवीजन होना जरूरी है। और मेरा हर क्लास रिवीजन की क्लास शुरू होता है, आपका शुरुआती क्लास है, इसलिए वर्ड्स अभी पता नहीं, इसलिए मैं पूछ नहीं रहा, लेकिन ये मत समझे कि इस क्लास में पूछूंगा नहीं, ये सारे वर्ड इस क्लास में पूछूंगा। अरे फिलॉसफी देखो, हर चीज का एक फिलॉसफी होता है, क्रिकेट का एक फिलॉसफी होगा, पढ़ने का एक फिलॉसफी होगा, ठीक है, एक लव का फिलॉसफी होगा, एक साइकिल का फिलॉसफी होगा, एक आपका हर मैकेनिक्स का एक फिलॉसफी होगा। फिलॉसफी मतलब पढ़ने के लिए या किसी चीज को जानने के दो तरीके होते हैं, एक तो अच्छी तरीके से जानना और एक गलत तरीके से जानना। जैसे अगर मैं कल